नमस्कार साथियों। तो आज है 2 जून 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 3 अलग अलग विषय पर। एक हो गया आपका डिफेंस के ऊपर कुछ अपडेट्स हैं। दूसरा दोस्तों आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी के ऊपर कुछ अपडेट है। और तीसरा एक कंपनी की क्यूआईपी के ऊपर कुछ अपडेट है। ठीक है, सो फर्स्ट कम फर्स्ट। अच्छा दोस्तों, शुरुआती दौर में आपको बता के रखना चाहता हूँ, रिसेंटली हमने देखा जो भारत सरकार की तरफ से प्रेजेंट किया गया है डिफेंस एक्सपोर्ट की डेटा। भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इस बार, एक्सपोर्ट मतलब भारत जो बाहर बेचते हैं, ठीक है, वो इस बार रिकॉर्ड में पहुंच चुका है। ठीक है, और देखिए भारत के साथ खास करके इसराइल, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों की बहुत अच्छा व्यापार होते हैं डिफेंस की मुद्दों पे। ठीक है, सो यहाँ पे ये आज की रिपोर्ट है, आज रात की रिपोर्ट है। ये देखिए 5:19 की अपडेट है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से शेयर किया है कि बैटलफील्ड टेस्टेड। बैटलफील्ड टेस्टेड मतलब देखिए अभी इसराइल जंग पे है, कभी लेबनान पे हमला कर रहा है, कभी गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है कि नहीं। तो जिस वजह से आपने मेंशन किया ये वर्ड कि बैटलफील्ड टेस्टेड, इजरायली डिफेंस एक्सपोर्ट जंप नियरली 30% इन 2025। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर पे इतना ज्यादा, सॉरी फाइनेंशियल ईयर कह रहा हूँ, आपके कैलेंडर ईयर पे, मतलब 2025 कैलेंडर ईयर पे इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। मैं आपको एग्जैक्टली क्या मेंशन किया मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा। देखिए, Israeli defense sector export grew nearly 30% in 2025 to the record 19.2 billion, lead by missile, rocket, air defense system. The defense ministry said on Tuesday। आज भारत की दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये डेटा शेयर किया है। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि भारत और इजराइल के बीच देखिए डिफेंस सेक्टर में व्यापार तो बहुत ज्यादा है, कभी इंपोर्ट कभी एक्सपोर्ट। इसके पहले क्या था, इसके पहले मतलब लास्ट 2-3 सालों के पहले अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, भारत एक डिफेंस इंपोर्टर था। खास करके इजराइल, रशिया से भारी मात्रा में भारत इंपोर्ट करता था। बट आज की डेट में दोस्तों ये टोटली पलट चुका है। पलट चुका है मतलब भारत जहां पे इजराइल से खरीदता था, आज इजराइल को बेच भी रहा है। अब देखिए ये ऑब्वियसली ये मत सोचना कि भारत कोई बहुत बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट या कोई वॉरशिप बेच रहा है, नहीं। भारत बेचते हैं जैसे कि एमुनिशन हो गया, गन्स हो गया, या कुछ और आर्टिलरी टाइप की, ठीक है, ये सब बेचते हैं। तो जिस वजह से ये मैं कहूंगा भारत की डिफेंस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। खास करके जिन सब कंपनी ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आइए उस बारे में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें बेल, बेल काम क्या करता है, यही सब चीज आपके एमुनेशन, बॉम्ब या मिसाइल, आर्टिलरी, ये सब बनाता है। और ये फैक्ट है, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, बेल की शेयर लास्ट कुछ महीनों पे या लास्ट कुछ सालों पे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बेल की शेयर अभी देखिए 409 410 का आसपास स्ट्रगल जरूर कर रहा है, मतलब पिछले कुछ महीनों पे। मार्केट भी एक बहुत बड़ी कारण है। और इसके पहले 2025 की बात करें, शेयर में बहुत अच्छा यहाँ पे रैली हमें देखने को मिला था। खास करके अगस्त से लेके लगभग मार्च तक शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था। उसके पहले 5 साल की अगर हम रिटर्न्स की प्रोफाइल की बात करें, बहुत तगड़ा रिटर्न दिया। इस बार कंपनी की रिजल्ट भी डिसेंट आया है ना। अच्छा, बेल के अलावा आप यहाँ पे बीडीएल को भी ले सकते हो। बीडीएल की रिसेंट परफॉर्मेंस थोड़ा वीक जरूर रहा, बट ठीक है, एक आध क्वार्टर हो जाता है। ये भी दोस्तों सेम टू सेम जो प्रोडक्ट है वो बनाता है कंपनी, मिसाइल, एमुनेशन, आर्टिलरी। या इस लिस्ट में आप प्राइवेट फर्म्स, मतलब मैं कहूंगा एक नंबर है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस में देखा गया कि देखिए आपने भी नोटिस किया कि प्राइवेट कंपनीज को जब ऑर्डर मिलता है ना, मान लीजिए कि सोलर इंडस्ट्री को 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला, कहीं से भी कंपनी सिर्फ इतना मेंशन कर देता है कि एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, मतलब इंटरनेशनल कोई मतलब बायर से ऑर्डर मिला है। पर कहां से ऑर्डर मिला दोस्तों बताना नहीं है। तो जिस वजह से आपको पता नहीं चलता कि इसराइल से मिला, रशिया से मिला, फ्रांस से मिला, कहीं से भी मिला, बट मिलता जरूर है। जैसे कि आपको लास्ट डे जो ऑर्डर मिला था कंपनी को, आपको मैं आई थिंक दे चुका हूँ। लास्ट डे की बात है, आई थिंक आपको याद है, सोलर इंडस्ट्री को जो ऑर्डर मिला था बाहर से मिला था। सो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि देखिए सोलर इंडस्ट्री जैसे शेयर लास्ट 6 महीने पे देखे 40% का आसपास रिटर्न दिया। शेयर पीक में चल रहा है, लाइफ टाइम हाई में चल रहा है। 1 साल में भी अच्छे रिटर्न, 5 साल में भी बहुत तक यहाँ पे रिटर्न दिया, 1000% के आसपास। शेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां पे बाकी देखिए सरकारी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इस बार उतना बढ़िया नहीं हुआ, ये ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जितने भी सरकारी डिफेंस कंपनी। बट ये आप देखिए प्राइवेट कंपनी की इस बार डिफेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म हो रहा है। सोलर इंडस्ट्री को आप ले सकते हो। पारस डिफेंस हो गया, आज 5% चल गया। आज तो फिलहाल एक ऑर्डर मिला था जिस वजह से चला है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे शेयर पिछले कुछ महीनों पे बहुत तगड़ा मूवमेंट किया है। आप यहाँ पे डेटा पेरेंट्स को भी ले सकते हो, ये भी बढ़िया कंपनी, ये भी लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, एक साल में 37% की रिटर्न्स में बैठा है, 5 साल में 434%। और सबसे बड़ी बात देखिए बहुत पहले की स्टेट नहीं है, लिस्ट हुआ 5 साल भी पूरा नहीं हुआ, 4.5 4 साल के आसपास हुआ है, 434% की रिटर्न दे दिया। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि देखिए
अगले कुछ सालों में, मेरे कहने का मतलब अगले कुछ सालों के लिए दोस्तों डिफेंस सेक्टर को प्लीज मिस मत करना। ये जो कुछ सेक्टर्स में आपको बार बार आप लोगों को कहता रहता हूँ ना कि एक तो हो गया आपका डेटा सेंटर, जहाँ पे पूरे दुनिया भारत में निवेश कर रहा है, डेटा सेंटर भारत की कंपनी भी निवेश कर रहा है, बड़े छोटे कंपनी, या बेस टेक्नोलॉजी, बेस टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ यहाँ पे आप डिफेंस को भी ऐड करके रख दीजिए। वेरी वेरी क्रूशियल सेक्टर ये सब, ठीक है। और भी बहुत सारे है, बस अभी इतना ही याद आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो चुका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों आज की डेट में क्या चल रहा है, चारों ओर ऑब्वियसली वॉर चल रहा है, आप कहेंगे जी हाँ। उस वजह से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑयल प्राइस बढ़ गया। ऑयल प्राइस बढ़ गया मतलब क्या, देश में सरकार को भी मजबूरन और मतलब पेट्रोल डीजल सीएनजी इसका प्राइस बढ़ाना पड़ा है। सो दोस्तों इसका एक और ऑप्शन क्या है, बिल्कुल लोगों को पता है कि देखिए सरकार एक बार पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ा दिया तो मतलब वो रिड्यूस तो नहीं होगा एटलीस्ट, भले ही आपकी इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेन क्रूड की भाव कितना ही नीचे गिर जाए, एक बार बढ़ा देना मतलब वो कम नहीं होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद ले, घर में चार्जिंग पोर्टल रख देंगे, वहां से चार्ज करेंगे, बिंदास चलाएंगे। तो दोस्तों ये लेटेस्ट डेटा में देखा गया कि ईवी की जो सेल्स है, आपको पता होगा आज 2 जून है और प्रत्येक महीने की 1 या 2 तारीख को सेल्स की रिपोर्ट आउट होता है। ईवी की जो सेल्स है इस बार मई महीनों पे 79% इंक्रीज हुआ, 79%। और इस चीज को दोस्तों आप थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि देखा गया उस डेटा में ये भी कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा दोस्तों ये सबसे बड़ा प्लेयर है ईवी की आज भारत में अगर हम बात करें, जबकि और भी कंपनी बनाता है जैसे कि जेएसडब्ल्यूएमजी, हुंडई मोटर, इसका जबकि मार्केट शेयर कम हो रहा है, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा की ऊपर से बढ़ रहा है। मैं आपको समझा देता हूं कितना सेल्स हुआ पता है इस बार, मतलब मई महीने पे पूरे भारत में मिला के सब कंपनी मिला के 26,319 यूनिट बेचा है, सारे मतलब कंपनी मिला के। जबकि एमजी मोटर, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर की पिछले साल इस टाइम पे जो मार्केट शेयर था भारत में 31.2%, एक साल में इतना कम हो चुका है 18.8%। इवन हुंडई मोटर का भी मार्केट शेयर दोस्तों बहुत गिरा है, पहले था 3.16%, इस बार 1.7%। तो गेन कौन किया, हमारे देसी कंपनी टाटा महिंद्रा। टाटा महिंद्रा ने दोस्तों बम पर गेन किया, कितना पता है, मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए टाटा मोटर्स एकदम पीक में बैठा है, टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है 38.9%, ओके नोट करना। और इस बार खास करके इंक्रीज भी हुआ है वॉल्यूम में। और दूसरा पोजीशन पे बैठा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा की टोटल जो मार्केट शेयर परसेंटेज है 23.3%, जबकि 3.6% इंक्रीज भी हुआ है। और यही दो कंपनी मिला के भारत की ईवी मार्केट में 62% की मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है। तो आगे बताने की जरूरत नहीं है कौन सी कंपनी को बेनिफिट पहुंचेगा, ऑब्वियसली टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, जो कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मैन्युफैक्चर करता है। ये भी एक बहुत बड़ी कारण है पिछले 1 महीनों पे, जहां पे शेयर मतलब उसके पहले आप अप्रैल में पहुंच जाइए, मार्च में पहुंच जाइए, शेयर कितना स्ट्रगल करा था, मई पे 14% की रिकवरी। दूसरी ओर महिंद्रा की बात करें, ये तो आपके निफ्टी 50 की पार्ट है, लास्ट 1 महीने पे गिरावट जरूर हुआ, और शेयर दोस्तों लॉन्ग टर्म व्यू से बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। बड़े कंपनी है, काफी सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है जो आपको मैं बात यहाँ पे बता रहा हूँ अभी तक, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गया एक और टॉपिक। अब चले एक और टॉपिक बाकी, आखिरी टॉपिक वो है आपके एक और बढ़िया कंपनी, मिड कैप कंपनी है, अच्छी परफॉर्म करता है। आज वैसे शेयर 9% ऊपर चल गया, एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड। अच्छा ये शेयर में क्या मतलब आज क्या हुआ इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब कोई कंपनी फंड रेज करता है 2 ही तरीके से कर सकता है जनरली, अगर हम बात करें इक्विटी और डेट। इक्विटी और डेट, इक्विटी में जब कंपनी करता है, एकदम सरल तरीके से समझिए, कोई कंपनी जब फंड रेज करता है 2 2 तरीके से कर सकते हैं जनरली, इक्विटी और डेट। इक्विटी के थ्रू जब करता है उसमें डिस्काउंटेड में किया जाता है, डेट में जब करता है उसे करंट वैल्यूएशन में किया जाता है। तो यहाँ पे कंपनी क्या हुआ, 2800 की क्यूआईपी की लॉन्च किया, ऑब्वियसली बात है कि डिस्काउंट में किया जाएगा, बट कंपनी दोस्तों यहाँ पे जो पर्पस रखा इस फंड रेज की वो काफी यूनिक था। तो कंपनी कहा कि भाई देखो हम लोग क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज तो करा, बट हमारा पर्पस ये है कि हमारे ऊपर जो डेट है, कर्जा है, उसको हम कम करेंगे। भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया, सारे निवेशक देख रहे, बड़े निवेशक देख रहे, भाई डेट कम होगा, डेट रिड्यूस कंपनी में तो बहुत बढ़िया चीज, ठीक है। सो जिस वजह से इसकी अगर आप देखेंगे जो फ्लोर प्राइस रखा गया था, फ्लोर प्राइस आपको पता होगा जो क्यूआईपी ओएफएस में फ्लोर प्राइस रखा था, इसमें फ्लोर प्राइस रखा गया था 294.13 रुपए, जबकि लास्ट डे शेयर क्लोजिंग गया था 307 रुपए पे। भाई गिरावट बहुत दूर की बात है, शेयर एकदम स्काई रॉकेट बन गया एकदम शुरू से अगर आप देखेंगे उतना नीचे डाउन ओपनिंग नहीं हुआ, शुरू से एकदम से जब मोमेंटम पकड़ा पूरा का पूरा दिन 330 के ऊपर था, 300 कभी 31 कभी 32, और क्लोजिंग दिया है 335 के लेवल पे। ओके सो ये भी अच्छी कंपनी है, लास्ट 6 महीने पे 50% शेयर चल चुका है, फिलहाल लाइफ टाइम हाई पे ही है। 1 साल की बात करें या 5 साल की, और देखिए बहुत पुरानी लिस्टेड नहीं है, एनएससी में लिस्ट हो आपके 2024 नवंबर पे, तो अच्छा ही रिटर्न दिया है। ओके
सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ शेयर किया। अच्छा याद रखना नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 10:30 की वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी खास करके मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट, शेयर मार्केट के अपडेट सब कुछ दे देंगे। मिस मत करना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।